पिछले कुछ सालों में मैंने फाइनेंस और मनी को लेके बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और उनमें से मिली स्किल्स और नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते करते मैंने कुछ लाइफ चेंजिंग स्किल्स सीखी हैं जो ये सिखाती हैं कि मुझे अपने फाइनेंसिस को कैसे हैंडल करना है और अपनी बैड मनी हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें ख़त्म कैसे करना है। So in this video, I'm going to share with you 9 most common bad money habits that are holding you back and keeping you poor. और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूंगी जो इन आदतों को छोड़ने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज पेइंग योर सेल्फ लास्ट, यानी कि खुद को सबसे लास्ट में रिवॉर्ड करना या पे करना। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड हमें एक ऐसा ब्लूप्रिंट देती है जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि लोग अपने बिल्स 2 तरीके से पे करते हैं। पहला तरीका होता है गरीब लोगों का, यानी कि पुअर पीपल्स हैबिट्स, जिसमें कि खुद को सबसे लास्ट में पे किया जाता है। जैसे ही सैलरी आती है या इनकम आती है, ये अपने फ़ोन बिल्स, रेंट वगैरह पे करते हैं, फिर अपने सोशल प्लान्स पे खर्चा करते हैं और फिर अगर कुछ बच जाए तो फिर सेव भी कर लेते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है रिच पीपल्स हैबिट, यानी कि अमीर लोगों की आदतों के बारे में बताता है। ये लोग पहले तरीके के लोगों से कंप्लीटली अपोजिट बिहेव करते हैं। वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं, कम से कम अपनी कमाई का 10% अपने लिए लेकर उसे सेविंग में डाल देते हैं, फिर या फिर यूं कह सकते हैं कि उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इसे भी किसी बिल की तरह ही समझ लीजिए, जिसे पे करना बहुत ज़रूरी है, जिसको पे करना टाला नहीं जा सकता। इसको भी बाकी खर्च जितना ही ज़रूरी समझना चाहिए। ऐसा करके एक चीज़ की तो गारंटी हो जाएगी ना कि पैसा आपके हाथों से फिसलेगा नहीं, खर्च नहीं होगा। जब आप पहले ही 10% सेविंग के लिए निकाल लेंगे ना, तो जो बाकी पैसे हैं उसी के अंदर आपको खर्चे मैनेज करना आ जाएगा। तो आपका जो माइंड है ना, बाकी खर्चों को स्ट्रक्चर करना सीख जाएगा। इट विल थिंक ऑफ न्यू वेज टू रीस्ट्रक्चर योर फाइनेंसेस। और बोनस पॉइंट ये है कि विदाउट इवन रियलाइजिंग यू आर सेविंग इन द बैकग्राउंड। बहुत लोग ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि कितना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं सिर्फ बिल्स पे करने में, कुछ नया खरीदने में, या फिर एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं। और फिर अगर कुछ बच जाए तो उसे सेविंग करने की सोचते हैं। लेकिन ये बैकवर्ड मेंटेलिटी है। आप औरों को तो टाइम पर पे करके, उनकी चीज़ें खरीद के उन्हें अमीर बना रहे हैं, लेकिन खुद को पे करना ही भूल जाते हैं। सो चेंज इट एंड पे योर सेल्फ फर्स्ट। नंबर 2 इज गेटिंग कंफर्टेबल विथ बैड डेट। ऐसा लगता है कि आजकल डेट एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेट यूज़ करते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड डेट, चाहे फिर वो तोहफे खरीदना हो या फिर खुद के लिए कपड़े खरीदना हो या फिर कोई भी और छोटा मोटा खर्चा। लेकिन मेरा सीधा सा रूल है कि अगर उस चीज़ के लिए मैं उसी समय कैश में या ऑनलाइन पेमेंट करके पे कर सकती हूँ तो ठीक है, वरना मैं वो चीज़ नहीं खरीदूंगी। एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड से डेट लेकर तो मैं कभी नहीं खरीदूंगी। क्रेडिट कार्ड कंपनीज तो चाहती ही हैं कि आप उनकी कार्ड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा डेट लें एंड बी बैड विथ पेइंग इट। ऐसे ही तो उनका पैसा बनता है, धंधा चलता है। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसे समझेंगे ना, तो जितने भी बेनिफिट्स दिखते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर पॉइंट्स बनते हैं जो आपको लगता है कि बाद में बेनिफिट मिलेगा, वो इन सब चीज़ों के अगर आप मिलाकर देखेंगे ना, तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप स्पेंडिंग प्लस उसका इंटरेस्ट की टोटल कॉस्ट को इवेल्युएट करेंगे तो आप समझेंगे कि आप कितना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। नंबर 3 इज नॉट हैविंग ए स्टॉक पाइल। ये दोबारा हमें पॉइंट नंबर 1 पर ले जाता है, दैट पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट, ताकि आप इतना सेव कर लें कि अपने लिए एक बैकअप तैयार कर लें, जिससे आप अपने 5-6 महीने के एक्सपेंसेस को आराम से कर पाएंगे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास बफर रेडी होगा ना, जिसे आप मुश्किल टाइम पे यूज कर सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं, देन यू विल हैव मेंटल पीस एट लीस्ट। इससे आप अपनी मेंटल एनर्जी को बर्डन फ्री कर देंगे और इसी के साथ साथ इमरजेंसी फंड्स के लिए चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और उस मेंटल एनर्जी को आप दूसरी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए डेजिग्नेट कर सकते हैं। और ये 5-6 महीने का बफर आप रेडी कैसे कर सकते हैं? अगेन बाय पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट और उस 10% को अलग रख के। और जब आपका स्टॉक पाइल रेडी हो जाए, आई मीन जब आपके पास इनफ सेविंग्स हो जाए, तो आप उसमें से एडिशनल मनी को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नंबर 4 इज नॉट नोइंग योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ठीक से ना जानना।
जब तक आप ये नहीं जानती कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपको शुरू कहाँ से करना है, तो आप ये कैसे जानोगे कि पहुँचना कहाँ है। एक चीज़ होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका खर्चा भी बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप पैसा कमाने लगते हैं उतना ही ज़्यादा आप खर्चा करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ लाइक ए साइकिल, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाया फिर बड़ा घर खरीद लिया, और पैसा कमाया फिर अच्छी सी कार ले ली, और कमाया और खर्चा कर दिया। आप कहेंगे ये तो नॉर्मल है, अब बंदा कमाएगा तो खर्चा तो करेगा ही ना। लेकिन इट इज़ ए परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। आपका अपने फाइनेंसिस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पूरा का पूरा रोड मैप होना चाहिए कि चीज़ें किस ओर जा रही हैं। यहाँ पर आपके पास एक बजट ट्रैकर का होना बहुत ज़रूरी है। इस बजट ट्रैकर में आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप कितना कमा रहे हैं, खुद को कितना पे कर रहे हैं, आपका रेंट कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, बिल एटसेट्रा, योर डेबिट कार्ड पेमेंट्स, योर मॉर्टगेज, आपके ऑटो डेबिट का भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो बैठना ही पड़ेगा इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। और जिन लोगों को पता होता है ना कि वो फाइनेंशियली कहाँ पर हैं, उनको अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी पता होता है। उन्हें ये भी क्लियरली पता होता है कि फाइनेंशियली कहाँ पहुँचना है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सकें और अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ बना सकें। कुछ लोग सिर्फ फैंटेसाइज ही करते रह जाते हैं कि इतना कमाएंगे, ऐसा करेंगे, ये खरीदेंगे, वो करेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता कि करना कैसे है। दे डोंट हैव एनी प्लान्स टू एक्वायर इट और हाउ टू मैनेज इट। अगर हम सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों को लेकर माइंडफुल हो जाएं और सारी चीज़ों को, नंबर्स को क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में इवेल्युएट करने लगें, तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर यू इनटू एक्शन। आप अपने आप सब कुछ करने लग जाएंगे। फिफ्थ मनी हैबिट इज हैविंग एक्सपेंसिव हॉबीज। बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स हम सबको इनकरेज करते हैं कि हमें कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, और वो ये भी दिखाते हैं कि ये सब करके हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमारा फ्यूचर हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। वो हमारा ध्यान सेविंग और इन्वेस्टिंग की तरफ जाने ही नहीं देते। नंबर 6 इज फोकसिंग प्योरली ऑन सेविंग्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग्स के ऊपर ही ध्यान देना कि सेविंग कैसे होएगी। अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो या तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग इनकम में से ज़्यादा हिस्सा सेव करना होगा, और या फिर ज़्यादा कमा कर अपनी इनकम बढ़ानी होगी। और आइडियल कॉम्बिनेशन इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि सेव मोर एंड मेक मोर ऑल्सो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमाकर खर्च भी ज़्यादा कर देते हो, या फिर यूं कहें कि सारा ही खर्च कर देते हो, तो फिर आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप सिर्फ सेविंग साइड पर ही फोकस कर रहे हो तो भी ये काम नहीं करने वाला। मीन्स कि अगर कुछ भी बाइंग करते हुए ये चेक करते हैं कि इसमें से इतना कैशबैक आ जाएगा, ये सस्ता पड़ जाएगा, थोड़ी सेविंग हो जाएगी, तो लेट मी टेल यू दैट कि इन कैशबैक की भी एक लिमिट होती है, इनके ऊपर भी कैपिंग होती है। तो आप इन छोटी छोटी सेविंग से वेल्थ तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो एक्चुअल में वेल्थ बनाने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों साइड्स के बारे में सोचना होगा कि कैसे आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव करेंगे और साथ ही साथ कैसे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसा बचाने या सेव करने का कुछ लिमिट हो सकती है, लेकिन आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है और ज़्यादा पैसे कमाने का। सो अपने आसपास आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिस में जाकर पे राइज के लिए पूछ सकते हैं दैट यू डिजर्व। एक साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, उसमें बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपनी ज़्यादा फिजूल खर्च करने की हैबिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 7 इज पेइंग टू मच टैक्सेस। हमारी इनकम का बहुत सारा हिस्सा टैक्स पे करने में ही चला जाता है। बहुत सारे लोग बिना ये जाने समझे कि वो लीगली टैक्स सेव कर सकते हैं, पूरा का पूरा टैक्स भरते रहते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बिजनेसमैन अपने टैक्स एडवाइजर्स की हेल्प से अपने टैक्स बिल्स को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अगर आप भी अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाना चाहते हैं, एक बड़ा चंक जो हर साल गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में चला जाता है, तो इसके लिए रूल्स को समझना होगा,
उन इन्वेस्टमेंट्स को समझना होगा जिनमें पैसा डालकर इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं बड़े आराम से लीगली। नंबर 8 इज वेटिंग टू लॉन्ग टू इन्वेस्ट। जब आप सेविंग करते हैं ना तो आपके पास एक स्टॉक पाइल, एक बफर रेडी हो जाता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तब उस टाइम पे उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसे काम पे लगाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस के साथ अच्छे से डील कर पाएं। क्योंकि जब इन्फ्लेशन आती है ना तो हर साल आपके बैंक में पड़े पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। सो हर साल अलग स्ट्रेटजी से सेफ और रिस्कियर इन्वेस्टमेंट का करना जरूरी होता है। रिस्कियर इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि आप कितना लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, कि इतना चला भी जाए तो कोई बात नहीं, उतना रिस्क लेना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार रिस्कियर इन्वेस्टमेंट से रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं। अपने बैंक अकाउंट में जितनी जरूरत है, जो आपके लिए इनफ है आपके खर्चे के लिए, बस उतना ही पैसा रखें, बाकी पैसे को इन्वेस्ट कर दें। आपके पास हमेशा रीजंस होते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप पोस्टपोन करते रहते हैं, कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, पैसे ही नहीं है मेरे पास बचते इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन जितना आप इसे पुट ऑफ करते जाएंगे, उतना ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस व्यक्ति के जितनी वेल्थ बनाने के लिए जिसने आपसे जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कंपटीशन बहुत है, तो इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी इन्वेस्ट करके आप वेल्दी बन पाएंगे। नंबर 9 इज नॉट केयरिंग। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि हो जाएगा अपने आप, कोई बात नहीं, जोड़ लेंगे फ्यूचर में, कुछ ना कुछ करके तो कर ही लेंगे, नो माय डार्लिंग, ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट्स करने होंगे। अगर आपको नहीं पता तो अपने आसपास से एडवाइस लेनी होगी, नई स्किल्स सीखनी होंगी, चाहे वो बुक्स पढ़ के सीखें या वीडियोस देखकर सीखें या फिर किसी और से इंफॉर्मेशन लें। ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। It is very important, super important for your own future and your family's future. I hope ये 9 points आपकी existing information में कुछ value ज़रूर add करेंगे. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care.